CMS क्लास 4 चैप्टर फर्स्ट सोशल स्टडीज पहला टर्म वन द स्टोरी ऑफ पास्ट हिस्ट्री, यानी हमारे पास्ट हिस्ट्री की कहानी के बारे में इस चैप्टर में पूरा हम पढ़ेंगे। ओके, तो पैराग्राफ पहला है, ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन वार्म अप सेक्शन आर रिलीज टू योर पास्ट। ठीक, जैसे वार्म अप हम सबसे पहले देखते हैं यस या नो में। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू वर इन किंडरगार्टन? किंडरगार्टन फ्रेंड नाउ, क्या अब भी तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं? डू यू स्टिल वेयर द सेम ड्रेस? डू यू स्टिल ईट द सेम फूड? डू यू स्टिल लुक लाइक द सेम? इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर है ना, सिर्फ पहला क्वेश्चन है यस। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस वार्म अप में पूछे गए हैं सेक्शन में, ये तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड हैं। दे टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ, ये आपके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड इन द पास्ट, ये सारी चीजें आपके पास्ट में घटित हुई हैं। read or hear about things of past, we actually learning about the history। जब हम पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? वो बेसिकली स्टोरी है किसका? हमारे पास्ट का। इट कैन बी अ वीक ओल्ड आर सेंचुरीज, ये एक हफ्ते पुरानी हो सकती है या कई सेंचुरीज पुरानी हो सकती है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट दैट हैपेंस अ लॉन्ग टाइम एगो। ये क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है किसका? इवेंट्स का, जो बहुत समय पहले हैपन हुआ हो। इवेंट्स, यस, घटनाएं। इट टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या बताता है? ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, जो लोग रह रहे थे उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम में, उनके बारे में बताता है। इट हेल्प अस इन आर attempts to understand their culture, economic activity, social and political lifestyle। ये हमको मदद करता है कि हम ये जान पाएँ कि वो लोग उस टाइम पीरियड में जो लोग रहते थे, वो उनके कल्चर क्या थे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, यानी वो कैसे रहते थे, कितने सभ्य थे, क्या वो जंगली टाइप के थे, वो खाना कैसा खाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते, उसमें पढ़ते हैं। इट इज रिटन अकाउंट ऑफ हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ओवर द ईयर। ठीक है, ये लिखा जाता है किसके बिहाफ पर? ठीक है, ये बताता है कि कैसे सिविलाइजेशन उतने साल पहले थी, वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। आप कंघी करते हो, आपको पोनी बांधनी है, तो ये एक सिविलाइजेशन है। मम्मी ने भी ऐसी पोनी बांधी होगी, दादी ने भी ऐसी पोनी बांधी होगी, इसीलिए हम ऐसा वो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो एक सोशल पैटर्न में सेट करे वही कहलाता है सिविलाइजेशन। इट हेल्प अस टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट लाइक वार, रिवॉल्यूशन। यस सर, पहले की जो मम्मी लोग होती थी वो हाथों में इतनी सारी चूड़ियां पहनती थी। हाँ। और आज की एक या दो ही पहनती हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे हम कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको हम क्या स्किप करते हुए जाते हैं, जो हमारे लिए अननेसेसरी होती है। ठीक है, और उसके बिहाफ पे मैंने एक अभी
It helps us to know about the important event of the past like war, revolution, inventions and so on. हिस्ट्री क्या करता है, हमको वो बताता है कि प्रीवियस टाइम में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था, कौन सा इन्वेंशन हुआ था, इन सारी चीज़ों को बताता है. पीपल हु स्टडी हिस्ट्री एंड राइट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन. वो लोग जो हिस्ट्री की अध्ययन करते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर उनके बारे में लिखते हैं, उनको हम हिस्टोरियन कहलाते हैं. तो क्या हम सब हिस्टोरियन बन सकते हैं शुभी? यस, हम सब बन सकते हैं. जो करंट टाइम में हमारा कल्चर है, अगर हम आज के डेट में उसको अच्छे से उस पर स्टडी करके लिखना शुरू कर दें, तो आज के कई हज़ारों साल बाद जब हमने उसको बुक में पब्लिश कर दिया और वो बुक पढ़ी जाएगी लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि डैश इस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है किसने लिखी है? शुभी सिंह ने लिखी है. गॉट इट? Sir, so we will be also history. Yeah, we can be also historian. Okay. So for that, what we have to do, we have to study a lot about our current time and we have to work over it. Now we are going to historian choose a particular period of time or particular group of people to study. जो हिस्टोरियन होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को चूज़ करते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप को चूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को चूज़ करते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए. दे स्टडी द न्यूज़पेपर, आर्टिकल, डायरीज और लेटर्स फ्रॉम द पास्ट टू लर्न अबाउट द पर्टिकुलर टाइम. वो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर, आर्टिकल, डायरीज, लेटर्स पास्ट के पढ़ते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में. पीपल हु स्टडी द थिंग्स दैट आर मेड, used or left behind by ancient people are known called archaeologists. ठीक है, वो लोग जो एंशियंट चीज़ों को, जो लोग मरे हैं, जो मतलब अपने पीछे छोड़ गए हैं चीज़ों को, एंशियंट पीपल, उनकी जो स्टडी करते हैं. जैसे मान लीजिए शुभी ने अपने ये आर्ट बनाए और शुभी के आर्ट के बारे में भविष्य में किसका बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन का कोई बहुत मतलब कई सारे जनरेशन बीत जाए और क्या करे वो, मतलब वो उसके बारे में स्टडी करे. जो थिंग्स उस पर्टिकुलर पीपल ने बनाया, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. सर मतलब मोनालिसा वाली जो पेंटिंग थी वैसे ही? हाँ, मीन्स तो जो मतलब वो सारे हैं, यानी अगर हम एंशियंट पीपल में जो लोग चीज़ें यूज़ कर रहे थे, जो उनकी स्टडी करता है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. दे स्टडी ओल्ड कॉइन्स. वो क्या क्या स्टडी करते हैं? ओल्ड कॉइन्स कैसे थे, बिल्डिंग्स कैसे थे, ठीक, आर्टिफैक्ट्स, ये बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और फिर उस टाइम पीरियड के बारे में लिखते हैं. ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक. रीज़न टू स्टडी हिस्ट्री. क्या रीज़न है कि हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए? वी स्टडी हिस्ट्री टू लर्न अबाउट आवर पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं. इफ़ वी अंडरस्टैंड वेयर हैव टू कम फ्रॉम, वी कैन अंडरस्टैंड वी आर इन अ बेटर वे. जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, तो हम और अच्छे से अपनी लिविंग स्टाइल को मैनेज करते हैं. हिस्ट्री हाईलाइट्स द ग्रेट अचीवमेंट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. हिस्ट्री हाईलाइट करता है हमारे ग्रेट एंशियंट टाइम के ग्रेट अचीवमेंट्स को और मिस्टेक्स को. आपका ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में हमें अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी क्यों पढ़ाई जाती हैं, यानी उस जगह उस टाइम पीरियड में जो बुराइयां हुई थी वो भी क्यों बताई जाती हैं? वो इसलिए बताई जाती हैं, जैसे मम्मी आपको क्या दे रही होंगी सलाह कि बेटा वो मासी की बच्ची है, वो पढ़ लिख कर क्या बन गई,
डॉक्टर बन गई तो उसको फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली एक चीज और भी बताती हैं, आस पड़ोस में अगर कोई खराब बच्चा रहता है तो उसका भी एग्जाम्पल देती हैं, देखो वो अपने मम्मी की बात नहीं मानती थी तो वो इस वजह से वो ऐसे हो गई, है ना। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या, हमको ये तो जरूर पता है होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मिस्टेक हमको रिपीट नहीं करने चाहिए। इसीलिए हिस्ट्री में जो भी उनकी बुराइयां थी, ठीक, जो एरर्स हुए थे वो भी बताए जाते हैं। जैसे कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई होंगी तभी तो ब्रिटिशर्स आए, हमारे ऊपर इतना दिन रूल करा, हमारे पूरे भारत के जितने भी कॉइन्स वगैरह सोने वगैरह थे वो अपने साथ लेकर चले गए। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब बस यही है कि हिस्ट्री में जो उसके सिंस होते हैं, यानी उसके मिस्टेक, हिस्ट्री में किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा मिस्टेक करा गया है तो वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है या पढ़ना ज़रूरी होता है जिससे हम उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट ना कर पाएँ। जैसे हम लोग वो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगी बड़े क्लास में 8th में तो आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे एंसेस्टर्स की बेवकूफ़ियों की वजह से वो आकर इंडिया में बस गए, जैसा कि मैंने बताया था। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर कंट्री। हिस्ट्री मदद करती है हमारे ग्लोरियस पास्ट, हमारे कंट्री के ग्लोरियस पास्ट के बारे में जानने में। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिक मोनूमेंट है, एंशियंट लिटरेचर है, ये हमको हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री टेल्स अस हाउ द व्यू पॉइंट, थिंकिंग एंड डिसीजंस ऑफ पावर पीपल इन द पास्ट हैड अफेक्टेड आवर सोसाइटी। ठीक है, हिस्ट्री हमको ये भी बताती है कि कैसे व्यू पॉइंट्स, थिंकिंग और डिसीजंस, जो पावरफुल लोग थे, जो पास्ट के पावरफुल लोग थे, उन लोगों ने जो लिए थे, कौन से डिसीजन, हार्ड डिसीजन वगैरह लिए थे, उससे हमारी पूरी सोसाइटी अफेक्ट कैसे हुई थी। जैसे पहले के ज़माने में कोई मरता था, लड़कियां मरती, हस्बैंड मरा तो वाइफ को उसी के साथ जला दिया जाता था, ऐसे ऐसे रिवाज से जिंदा जला दिया जाता था। गॉट इट। हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है और इसीलिए हिस्ट्री में बुराइयां भी लिखी जाती हैं उस टाइम पीरियड की जो बुराइयां थीं, कि हम सेम मिस्टेक को दोबारा ना रिपीट कर पाए। सर पर इस टाइम पे तो नहीं होता है। इस टाइम पे नहीं होता है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ा, हमने रिफॉर्म करा और फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो पाए, इस वजह से हमको उन चीज़ों को हमेशा अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताते रहना चाहिए कि हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था। तो इसी वजह से ढेर सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए थे। व्हाट इज़ मीन ऑफ इन्वेडर? इन्वेडर वो होते हैं जो आकर हमारे कंट्री पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। दे आर नोन एज इन्वेडर। हम आगे चलते हैं। There are some important days like 26 January, 15th August in India which are celebrated even today. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे 26 जनवरी, 15th अगस्त, ये हमारे देश में एक इवेंट के तौर पर आज भी सेलिब्रेट करा जाता है। यानी उस डेट की अपनी स्पेसिफिक कोई हिस्ट्री रही है, मेमोरेबल हिस्ट्री रही है। यानी जब मैं ब्रिटिश की बात करता हूँ तो ब्रिटिश 15 अगस्त को हमारे देश को छोड़कर गए थे। हमारे देश में ढेर सारे क्या करवाए गए थे, मूवमेंट करवाए गए थे। ढेर सारे लोगों ने उस टाइम पर हिस्ट्री पढ़ी थी, लोगों को यूनाइट करा था और फिर जाकर तब लोगों के अंदर क्या आई थी, ऐसी एनर्जी आई थी कि वो ब्रिटिश को बाहर कर पाए थे। यानी ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ना हमको एक किस्म से एनर्जी भी देता है। गॉट इट? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट हैड हैपेंड to those dates in the past which make them so significant event in today's time. हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम पास्ट डेट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में जानते हैं। Thus, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। इस प्रकार जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की पढ़ाई
इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फोरफादर्स लिव्ड। ये हमको ये बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। फोरफादर्स मतलब एंसेस्टर्स यानी पूर्वज। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमको हमारे आसपास के पूरी दुनिया को समझने में मदद करता है। चाइना कैसा पहले हुआ करता था, किस मामले में हम चाइना से आज भी आगे हैं, किस मामले में हम किससे पीछे हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। It tells about the lifestyle of different kings and queens in the past and also how ordinary people lived। ये हमको ये भी बताता है कि राजाओं और रानियों के पास्ट टाइम में लाइफस्टाइल कैसे हुआ करते थे और वो नॉर्मल पीपल से कैसे डिफरेंट थे। ठीक। स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो द मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट। हिस्ट्री हमको उन चीज़ों को भी बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा कौन से पुराने टाइम में मिस्टेक्स करे गए थे, सो दैट वी डू नॉट रिपीट देम इन फ्यूचर। ठीक है, अगर हम उसको जाने रहेंगे तो वो गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे। इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज एंड हाउ दे गेव इन्फ्लुएंस्ड फर्दर जनरेशन। ये हमको बताता है कि कौन कौन से इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई थी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कैसे यूजफुल है। जैसे मैं अगर ज़ीरो की बात करूं तो ज़ीरो का डिस्कवरी किसने किया था? एंशियंट टाइम में पता चला कि उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। आर्यभट्ट कहाँ के थे? इंडिया के थे। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री हमको सारी चीज़ें बताती है। आगे हम चलते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ प्रोसेस ऑफ अ मैन in a chronological order from the beginning of civilization till the present time। ये प्रोग्रेस की स्टोरी है, एक इंसान के प्रोग्रेस की स्टोरी है क्रोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक ऑर्डर में। ठीक है, जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक के टाइम में। द स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट आवर सोसाइटी। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है। एज वी नो इंडिया इज़ अ होम ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में ढेर सारे रिलीजन हैं और कई सारे कम्युनिटीज़ के पीपल रहते हैं। इट टेल्स अस हाउ द पीपल केम टुगेदर एंड लर्न टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। ठीक, ये हमको ये भी बताता है कि कैसे हम साथ आए और एक साथ रहना शुरू हुआ। एल्डर्स से हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स फॉर प्रिजर्विंग आर मोनूमेंट्स एंड लिटरेचर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर ग्लोरियस कल्चर। एल्डर्स कहते हैं कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन सब का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मोनूमेंट्स, लिटरेचर जो हमको हमारे ग्लोरियस कल्चर को समझने में हेल्प करते हैं, उन लोगों को संरक्षित रखा था, उन्होंने कंजर्व करके रखा था। किसने? उन लोगों ने। वरना आज के डेट में अगर उसी टाइम पे वो लोग क्या ढहा देते जो राजा ने बनाया था, कौन सा? चार मीनार। तो आज के डेट में हम चार मीनार देख पाते? क्या वो देख पाते? क्या ताजमहल देख पाते हम? ताजमहल कब बना था? बहुत पहले बना था, बहुत पहले, 400-500 साल पहले बना था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर 8 सेंचुरीज के बीच में से पढ़ा हुआ थोड़ा। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री के पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। द पीरियड्स ऑफ वर्ल्ड इज वेरी वास्ट। जो हिस्ट्री है पूरे दुनिया की बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। Thus, to make it easy to study, history is divided into certain period। ठीक, अब इसको आसान करने के लिए हिस्ट्री को कुछ सर्टेन पीरियड में डिवाइड किया गया है। इट हेल्प टू कंपेयरिंग वन पीरियड टू अदर ऑफ द हिस्ट्री। ये क्या करता है? पीरियड को कंपेयर करके
हिस्ट्री को डिवाइड करता है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। एंशियंट मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब मध्य यानी मिड, और मॉडर्न मतलब मिड के बाद। ओके, एंशियंट पीरियड इंक्लूड द स्टडी ऑफ एंशियंट पीपल। एंशियंट पीरियड क्या किन किन एंशियंट लोगों के बारे में बताता है। हाउ द सिविलाइजेशन बिगिन, सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, कैसे वो फली फूली और कैसे वो कोलैप्स कर गई। टिल द अर्ली एम्पायर केम इन, फिर उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर्स आते हैं। मेडिवल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री दैट टुक प्लेस बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है हिस्ट्री का, उस वो एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है। मॉडर्न पीरियड इज द हिस्ट्री ऑफ रीसेंट टाइम। मॉडर्न पीरियड ऑफ द हिस्ट्री क्या है, जो रीसेंट टाइम में हुई हो वो मॉडर्न टाइम पीरियड। फॉर दोज 3 डिविजन्स में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो ये है टाइम पीरियड्स हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। लेट अस लर्न अबाउट द 3 पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए हम पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, इन तीनों पीरियड्स के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट पीरियड की बात करें तो द वर्ड एंशियंट मीन्स ओल्ड। एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड। द यानी ओल्ड मतलब बहुत ही पुराना। द एंशियंट पीरियड स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लास्ट टिल अराउंड 8th सेंचुरी। इन जो एंशियंट पीरियड स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होकर 8th सेंचुरी तक कम माना जाता है। इन दिस पीरियड वी मेनली लर्न अबाउट मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी। इस पीरियड के बारे में स्पेशली हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, मौर्य और गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। मेडिवल पीरियड, द वर्ड मेडिवल मीन्स मिडल। मेडिवल का मतलब मिडल होता है। द इवेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी कम अंडर द मेडिवल पीरियड। जो घटनाएं 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में आती हैं वो मेडिवल पीरियड के अंडर आती हैं। अंडर मेडिवल हिस्ट्री वी लर्न अबाउट द सल्तनत एंड मुगल डायनेस्टी। ठीक, हम मेडिवल हिस्ट्री के अंडर सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं और मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड के बारे में द वर्ड मॉडर्न मीन्स न्यू। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, नया। द मॉडर्न पीरियड बिगन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम। जो मॉडर्न पीरियड है ये डिफरेंट टाइम में डिवाइड है रीजन के हिसाब से। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो ये 15th सेंचुरी से शुरू होता है, जबकि हम इंडिया की बात करें तो ये 18th सेंचुरी से शुरू होता है। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन द कंट्री। ठीक है, कब शुरू होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है। ठीक, तब शुरू माना जाता है इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक, और इस हिसाब से हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली हैं। थोड़ी सी हम समरी की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के समरी में व्हेन वी रीड और हेयर थिंग्स ऑफ पास्ट वी आर एक्चुअली लर्निंग द हिस्ट्री। जब हम सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं किसी पास्ट की चीजों में, तो एक्चुअली पास्ट की चीजों को तो एक्चुअली हम हिस्ट्री सीख रहे होते हैं। हिस्ट्री इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री बेसिकली क्या है, स्टोरी है पास्ट की। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो। ये स्पेशली क्या है, इवेंट का एक रिकॉर्ड है जो लॉन्ग टाइम एगो हुआ था। ठीक, हिस्टोरियन study the newspaper article
डायरीज और लेटर फ्रॉम द पास्ट एंड लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, डायरीज, लेटर्स और पास्ट के उन सारे चीज़ों को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, उनको हिस्टोरियन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, ओल्ड कॉइन्स, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। वी स्टडी हिस्ट्री टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। हम हिस्ट्री अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जो ग्रेट अचीवमेंट उनके थे और उनके मिस्टेक्स थे, उन सब के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ प्रोसेस ऑफ अ मैन इन क्रोनोनिकल ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन टिल द प्रेजेंट टाइम। हिस्ट्री क्या है, मैन ने क्रोनोनिकल ऑर्डर में कैसे जीना शुरू करा और वहाँ कैसे सिविलाइज्ड हुआ और आज के टाइम तक वो कैसे रहता चला आ रहा है, ये सारी चीज़ें, प्रोसेस। इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।